बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.2 इसके पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 4 पार्ट्स हैं और इसमें हमने ये बताना है कि ये सीक्वेंसेस एरिथमेटिक हैं या नहीं, यानी इन जुमलों में एक तरतीब मौजूद है, एक जितना डिफरेंस है या नहीं। और अगर ये सीक्वेंस एरिथमेटिक हैं तो हमने इनमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। अब इसमें हमने करना क्या है कि हमने डी फाइंड करते जाना है, यानी ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने माइनस कर देना है। 10 माइनस 7 तो ये 3 आ जाता है। इसी तरह ये थर्ड वाली टर्म है, इसमें से हमने सेकंड टर्म को माइनस कर देना है। 13 माइनस 10 तो इसका आंसर भी 3 आ रहा है। अब ये फोर्थ टर्म है, इसमें से हमने इस थर्ड टर्म को माइनस कर देना है। 16 माइनस 13 इसका आंसर भी 3 आ रहा है। इस तरह हमने बारी बारी ये सारी टर्म्स को माइनस करते जाना है और ये देखना है अगर तो ये सारे आंसर एक जैसे आ जाएं तो ये सीक्वेंस एरिथमेटिक होगा। और इसका आंसर लास्ट पे हम इस तरह लिख देंगे, सो द सीक्वेंस इज एरिथमेटिक एंड, और दूसरे नंबर पर हम लिख देंगे इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 3। ये जो सबका आंसर आएगा ये कॉमन डिफरेंस होगा। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हम इसी तरह माइनस करते जाएंगे, सेकंड टर्म में से पहली को और थर्ड टर्म में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को। तो अब ये पहले हम -2 है, इसमें से हमने माइनस कर देना है 3 को, तो ये दोनों के साथ माइनस है तो -5 आ रहा है। इसके बाद हम ये -7 है, इसमें से हमने -2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे ये फार्मूले का माइनस। तो अब ये -7 और ये दोनों साइनें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइनें डिफरेंट हैं, तो ये 7 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 5 आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ यहाँ पे माइनस है। इसी तरह हम आगे ये -12 है, इसमें से हमने -7 को माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये -12 और ये दोनों साइनें इकट्ठी हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आगे ये 7 तो ये भी साइनें डिफरेंट हैं। 12 में से 7 माइनस किया तो यहाँ पे -5 आ जाता है। तो अब इसमें भी देखें सब में जो डिफरेंस है सब का आंसर सेम आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी राइट कर देंगे, सो द सीक्वेंस इज एरिथमेटिक एंड कॉमन डिफरेंस के लिए डी भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इसमें सब में क्या आ रहा है, -5। पार्ट नंबर 3 में भी हमने डी फाइंड करना है, यानी बारी बारी हम माइनस करते जाएंगे। 4 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ जाता है, और इसके बाद ये 9 में से 4 को माइनस करना है तो यहाँ पे 5 आ जाता है, और इसके बाद ये 15 में से 9 को माइनस किया तो यहाँ पे 6 आ जाता है। अब इन सब में आंसर एक जैसे नहीं आ रहे, मतलब इनमें एक तरतीब नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, सो द सीक्वेंस इज नॉट एरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें 5 लिखा हुआ है, तो इसमें हम पहले डी फाइंड करते जाएंगे। ये 5 में से इस 5 को माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसी तरह ये इस 5 में से इस 5 को हम माइनस करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है।
और ये इस 5 में से इस 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो इसका आंसर भी 0 आ रहा है। यहाँ पे भी सब का आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरह ये सीक्वेंस भी एरिथमेटिक होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो द सीक्वेंस इज एरिथमेटिक एंड कॉमन डिफरेंस इज 0। क्वेश्चन नंबर 2 है द nth टर्म ऑफ द एरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन। इसमें एरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म बताई गई है। nth टर्म वो होती है जिसमें n मौजूद हो, इसकी वैल्यू नहीं होती। फाइंड द एरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। तो हमने इस फॉर्म को लेते हुए एरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है, यानी जो पहला क्वेश्चन था जिस तरह ये तरतीब से काउंटिंग लिखी हुई है इस तरह काउंटिंग हमने बनानी है। और इसमें n की वैल्यू हमने अपने पास से लगानी है। n की वैल्यू 1 2 3 4 तकरीबन पहली 3 या 4 वैल्यूज़ हम इसमें लगाते जाएंगे बारी बारी। पार्ट नंबर 1 है an इक्वल 4n-3। अब जहाँ पे n होगा वहाँ पे हमने इस तरह यहाँ पे लिख लें पुटिंग n इक्वल 1 2 3 4 सो ऑन। ये n की वैल्यूज़ ये बारी बारी हमने यहाँ पे n की जगह पे लिखते जाना है और इसको हल करते जाना है। अब ये पहले n की वैल्यू हमने 1 लगानी है, जहाँ पे भी n आएगा वहाँ पे हमने 1 लिखते जाना है। और आगे ये -3, तो ये 4 1 दा 4 और ये -3, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। अब n की जगह पे हमने 2 पुट कर देना है, ये 4 और यहाँ पे n की जगह पे हम 2 लिखेंगे, आगे -3, तो ये 4 2s are 8। ये जो ब्रैकेट होती है मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने, 4 2s are 8 और ये -3, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने n की जगह पे 3 पुट कर देना है इस इक्वेशन में, तो जहाँ पे n आएगा वहाँ पे हमने 3 लिखते जाना है। आगे 4 n की जगह पे हम ब्रैकेट में 3 राइट करेंगे और आगे ये -3, तो ये 4 3s are 12 और ये -3, इनको माइनस करने से यहाँ पे 9 आ रहा है। अब ये n की वैल्यू हमने 4 पुट कर देनी है, ये यहाँ पे भी हम 4 राइट करेंगे और 4 आगे ये n की जगह पे हमने 4 राइट कर देना है ब्रैकेट में और आगे -3, तो ये 4 4s are 16 और ये -3, इनको माइनस करने से 13 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे सो द सीक्वेंस इज, हम ये सीक्वेंस ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने यहाँ पे राइट कर देना है। पहला आंसर 1 है, इसके बाद 5 है और ये फिर 9 है और इसके बाद 13 है और एंड पे हम डॉट लगा देंगे। पार्ट नंबर 2 है, इसमें an इक्वल 2n-5 है। हमने यहाँ पे भी n की 4 वैल्यूज़ यहाँ पे बारी बारी पुट कर देनी है। अब जहाँ पे n आएगा वहाँ पे हम ये 1 लिख देंगे, आगे इसके बाद 2 है और n की जगह पे ब्रैकेट में 1 राइट किया और ये -5, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 दा 2 और -5, तो यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये -3 आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। अब हमने n की जगह पे 2 दर्ज करते जाना है, जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 2 राइट कर देना है, a2 और 2, इसके बाद n की जगह पे हम 2 राइट कर देंगे ब्रैकेट में और इसके बाद आगे -5, तो ये 2 2s are 4 और ये -5, तो ये 5 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमने n की जगह पे 3 लिखते जाना है, a3 और इसके बाद 2 राइट किया, n की जगह पे हमने ब्रैकेट में 3 लिख देना है, -5, तो ये 3 2s are 6 और ये -5। अब ये 6 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। अब n की जगह पे हमने 4 लिख देना है इस इक्वेशन में, a4
और इसके बाद ये 2 राइट किया और आगे n की जगह पे हम ब्रैकेट में ये वाला 4 राइट करेंगे और इसके बाद ये -5 है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जार 8 और ये माइनस का 5 इनको माइनस करने से यहाँ पे 3 आ रहा है तो इस तरह यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो हम इस तरह लिख देंगे। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम तरतीब से लिख देंगे। सबसे पहले -3 है और इसके बाद ये -1 है और इसके बाद ये 1 और फिर ये 3 और आगे हम डॉट लगा देंगे। इस तरह ये सारी जो सारे आंसर आएंगे इनको हमने तरतीब से लिख देना होता है। पार्ट नंबर 3 है an इक्वल n+2। बहुत आसान सी क्वेश्चन है। इसमें भी हमने n की ये 4 वैल्यूज़ लिखते जाना है बारी बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले n की जगह पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी n है तो 1 लिखा और इसके बाद ये प्लस का 2 है तो इनको प्लस करने से 3 आ जाएगा और इसके बाद अब n की जगह पे हमने 2 लिख देना है। यहाँ पे भी हम 2 राइट करेंगे और इसके बाद ये प्लस का 2 है तो ये 4 आ जाएगा। अब हमने n की जगह पे ये 3 जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे लिख देनी है। a3 इक्वल n की जगह पे 3 राइट किया और इसके बाद ये प्लस का 2 है इनको प्लस करने से 5 आ जाता है। अब ये n की वैल्यू हमने जो 4 है ये लिख देनी है यहाँ पे। a4 इक्वल n की जगह पे 4 लिखा और ये प्लस का 2 तो ये इनको प्लस करने से यहाँ पे 6 आ जाता है और यहाँ पे हम लिख देंगे सो द सीक्वेंस इज। ये तरतीब से जो सारे आंसर हैं ये लिखते जाएंगे। पहले 3 है फिर 4 है फिर ये 5 है और फिर ये 6 आ रहा है और इसके बाद आगे डॉट लगा देंगे तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है an इक्वल 3n-1 है तो यहाँ पे भी हम n की ये 4 वैल्यूज़ बारी बारी दर्ज करते जाएंगे। जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे हम ये 1 लिख देंगे और इसके बाद ये 3 आगे n की जगह पे ब्रैकेट में हम 1 राइट करेंगे और ये माइनस का 1 है तो ये 3 1 दा 3 और ये -1 इनको माइनस करने से यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमने n की जगह पे ये 2 लिखते जाना है। ये 2 लिखा और इसके बाद 3 ब्रैकेट में फिर यहाँ पे 2 राइट करें और -1 तो ये 3 2 जार 6 और ये -1 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इनको माइनस करने से। अब n की जगह पे हमने ये 3 लिख देना है। यहाँ पे a3 इक्वल 3 और यहाँ पे n की जगह पे भी 3 राइट करेंगे ब्रैकेट में और इसके बाद ये -1 है तो ये 3 3 जार 9 और ये -1 तो इनको माइनस करने से 8 आ जाएगा। अब ये n की जगह पे ये 4 हमने लिख देना है। a4 इक्वल 3 ब्रैकेट में यहाँ पे 4 राइट किया n की जगह पे और इसके बाद ये -1 तो ये 4 3 जार 12 और इसके बाद ये वाला -1 तो इनको माइनस करने से यहाँ पे 11 आ जाएगा और इस तरह यहाँ पे हम अपना आंसर लिख सकते हैं। सो द सीक्वेंस इज, ये वाले आंसर बारी बारी तरतीब से लिख लें। 2 इसके बाद ये 5 है फिर ये 8 है और ये 11 और इसके बाद डॉट लगा दें तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। इसमें हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म यानी जिसमें n मौजूद होता है n की वैल्यू नहीं होती, ये हमने इस तरह की फॉर्म बनानी है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए एक अरिथमेटिक का फार्मूला है जो आपने ज़ुबानी याद रख लेना है। an इक्वल a1 प्लस ब्रैकेट में n-1 और इसके बाद d है। इसमें हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। एक तो ये a1 की वैल्यू, ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये a1 की वैल्यू होती है और इसके बाद हमें d चाहिए
डी क्या होता है कि ये सेकंड टर्म में से हमने पहले वाली टर्म को माइनस कर देना है। 13 में से 6 माइनस किया तो ये 7, ये डी की वैल्यू होगी। ये दो वैल्यू हमने बना के इस फार्मूले में पुट कर देनी है। ये ए एन लिखा और इसके बाद A1 की जगह पे ये 6 लिख दिया और प्लस n-1 और डी की जगह पे इसकी वैल्यू हम लिख देंगे। और इसके बाद अब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ये 6 राइट किया, ये जो 7 है ये इन ब्रैकेट वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस का 7n और ये प्लस माइनस माइनस 7 1 द 7 आ जाएगा। इसके बाद अब हमने ये जो रियल नंबर्स हैं ये 7 में से 6 को माइनस कर देना है और ये 7n पहले राइट कर लें। तो ये 7 में से 6 को माइनस किया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब ये हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है ये जनरल टर्म है जो हमने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन लिखा है तो इसमें भी हम वही फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें A1 ये जो 5 है ये हमें चाहिए और इसके बाद D चाहिए। तो D क्या है कि ये 7 में से हमने 5 को माइनस कर देना, इस तरह ये 2 आ जाएगा। अब हमने इस फार्मूले में हमने इनको लिख देना है। ये A1 की जगह पे यहाँ पे 5 लिखा और इसके बाद ये n-1 ब्रैकेट में इसको लिख दिया और D की जगह पे हम 2 राइट कर देंगे। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 5 लिखा, ये 2 है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस का 2n आ गया, प्लस माइनस माइनस ये 2 1 द 2 आ गया। इसके बाद हमने ये 2n को राइट कर देना है और ये 5 में से इस 2 को माइनस किया तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है, जनरल टर्म है जो हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 3 है 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। तो इसमें ये जो 4 है ये A1 है और इसके बाद ये 9 में से 4 को माइनस किया तो ये D का आंसर आ जाएगा। अब ये फार्मूले में हमने ये दोनों वैल्यूज़ लगा देनी है। ये AN राइट किया, A1 की जगह पे ये 4 और प्लस ये n-1 ब्रैकेट वाले लिख लिए और D की जगह पे ये 5 लिखा। अब आगे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये 5 है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, प्लस का 5n और ये 5 1 द 5 माइनस का। अब यहाँ पे हमने 5n राइट कर लेना है और इसके बाद ये 5 है, इसमें से ये 4 को माइनस किया तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। पार्ट नंबर 4 है 2, 12, 22 एंड सो ऑन। तो अब इसमें ये जो 2 है ये A1 हो जाएगा और ये 12 में से ये 2 माइनस किया तो ये D की वैल्यू हो जाएगी। अब ये फार्मूले में हम यहाँ पे लगा देंगे। AN राइट किया, इसके बाद A1 की जगह पे ये 2 राइट किया, प्लस n-1 राइट किया और D की जगह पे हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब इसके बाद ये 2 राइट कर लेंगे और ये जो 10 है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, यानी ये यहाँ पे 10n हो जाएगा और ये 10 1 द 10 आ जाएगा माइनस का। अब ये AN राइट किया, यहाँ पे ये 10n राइट कर दिया, इसके बाद ये 10 में से ये 2 माइनस किया तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा और ये nth टर्म आ जाएगी। वीडियो से फ़ायदा हासिल हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।